और सुन लो, जो बेरोजगारी जितनी भी देखने को मिलती है, ये सारी की सारी बेरोजगारी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी नौकरी, सरकारी नौकरी के अंदर तुम इसको व्यक्त कर देते हो कि बहुत बेरोजगारी है। ठीक है, क्यों? वो भी क्यों? क्योंकि वैकेंसी नहीं आ रही है। ठीक है, वो वैकेंसी नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूँ तुम अगर अपना 5 साल दे रहे हो, ठीक है, तो दिमाग में ऐसा क्यों मान के चल रहे हो कि हमने अपने 5 साल खराब कर दिए पढ़ाई के लिए? पढ़ाई में खराब नहीं किए। हमेशा कुछ तुम, समस्या ये है कि तुम वो नौकरी के लिए करने के लिए पढ़े थे 5 साल, तुम उसमें सीखने के लिए नहीं गए। 5 साल दिए तुमने अपने जीवन के, नहीं आई वैकेंसी। ठीक है, छठे साल में पढ़ाई बंद कर दो, चलो कोई दिक्कत नहीं, बंद कर दी पढ़ाई। ठीक है, अब मन भरा गया, कहते अब तो नहीं करना सरकारी नौकरी। ऐसा होता ना कई बच्चों के साथ, नहीं करना सरकारी नौकरी की तैयारी। तो 5 साल के बाद जब तुम छठवें साल में, वहाँ से भी तो नया चालू कर सकते हो। कर सकते हो भाई, स्वाभाविक सा बात है, वहाँ से भी तो नया चालू कर सकते हो ना। तो वहाँ से नया चालू करो। समझ आया? नई नौकरी ठीक है भाई। फिर कईयों के पास ये रहता, हमारे पास, हमने अपना समय दिया, पैसा इन्वेस्ट किया, तो पहली से लेके 12वीं तक, ठीक है, सिर्फ तुमने अपना समय दिया और पैसा बर्बाद किया है। किया नहीं किया? किया कि नहीं किया? लाखों रुपए फीस भर दी, लाखों रुपए फीस, वहां नहीं दिखता तुम्हें, वो भी तो बर्बादी हुआ ना। वहां क्या सीखे तुम भाई? वहां कुछ सीख जाते तो आज तुम्हें, क्योंकि पढ़ाया तो वही जाता है। अब ये गणित आ रहा, ट्रिग्नोमेट्री आ रहा, ये सब तो 12वीं में है, वो 10वीं में है। तो तुम्हें वहीं सीख जाना था। हम क्यों आते फिर पढ़ने इधर उधर? क्योंकि तुमने वहां भी तो बर्बाद किया। वो क्यों नहीं दिख रहा तुम्हें? ठीक है, क्योंकि बच्चे के दिमाग के साथ एक प्रॉब्लम होती है, वो 20-25 साल के बाद समझ आता है उसको। ठीक है, तो उसके पहले ही अगर परिपक्व हो जाओ, तैयार हो जाओ, तो सारी चीज़ों से लड़ सकोगे ना। ये सुसाइड करने का है ना, ये सब इधर उधर जाके भग जाने का, काम चोरी करने का, ये सब दिमाग से ख़त्म हो जाता है। फिर कोई भी काम हो निपट लेंगे, बस आ जाओ, सब से हटने को तैयार है। अब आई समझ? बुझा? ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं तुम्हारे दिमाग के अंदर हैं फालतू की, इन सबको निकाल के फेंक दो। तुम तो मेहनत करो, बात खत्म। अभी तुम्हारी उम्र कितनी है? सबकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी भाई? 18-18, 20-20 साल। अभी तो शुरुआत हुई है। ठीक है, जाके देखो, ये दिल्ली वालों से पूछ लो, ये दिल्ली वाले बता देंगे। इनसे पता तो करो कितने कितने घंटे पढ़ते रहते हैं और कितने कितने साल से लोग वाग पढ़ रहे हैं। फिर वो वापस आते हैं। समझ आया? तो ये सब चीज़ें सब फालतू की बात है। आपको काम छोटा लगता है, असल में बात ये होती है। क्योंकि पढ़ने के बाद ना आदमी घमंडी हो जाता, ज़्यादा पढ़ लेता तो, बल्कि उसको पढ़ने के बाद, सीखने के बाद नहीं होता। सिर्फ पढ़ता रहता तो पढ़ने के बाद ज़्यादा घमंडी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम तो इतने पढ़े लिख के आए। अरे हम भी तो बहुत पढ़े लिखे थे। बेच रहे हैं ना, सब्जी तो बेचते हैं हम भी, उसमें क्या बुराई है? तो समस्या बस इतनी सी है, घमंड का एक का तुम्हें पढ़ाई का। आदमी के साथ समस्या ये है, वो पढ़ता बहुत है, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, ठीक है, नहीं लगी नौकरी, फिर उसको शर्म आती है कि मैं काम करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। अरे लोग क्या कहेंगे? तू खुद से तो पूछ, तू खुद को क्या कह रहा है? ठीक है, तो इन सब चीज़ों से कुछ नहीं रखा है। अभी पढ़ो तो पढ़ना है तो बस आप पूरी तरीके से तैयार हो, कोई सा पेपर दे सकते हो, कहीं का भी पेपर दे लो। मैंने पहले ही बता चुका हूँ, तुम्हारा पूरा जीवन चक्र इन 12 से 15 सब्जेक्ट के बीच में घूमेगा। पढ़ाई का जितना भी पेपरों का पूरा चक्र है वो 12 से 15 सब्जेक्ट के बीच में है, इससे बाहर नहीं है। जबरन अपने आप को उलझा लेना कि इसमें ये पूछ रहा, उसमें वो पूछ रहा। हमारे तो पूरे तैयार हैं, हमें से कोई सा भी पूछ ले। पेपर आने के पहले नोटिफिकेशन आता है, जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा, हमने जिस पेपर का फॉर्म भरा है, ठीक है, उसका सिलेबस चेक करेंगे, उसके हिसाब से हमारा तो पूरा तैयार है पहले से। ठीक है, उस पर उस टाइम पे ज़्यादा मेहनत कर देंगे, 2-3 महीने में हो गया सिलेक्शन। ऐसे होगा सिलेक्शन, ऐसे थोड़ी हो जाएगा कि तुम उठा के कापी लाए, 1-2-4 नई किताब खरीद के रख ली, और 4 नोटिफिकेशन जिस दिन से आया उस दिन से पढ़ाई करना चालू करे, और कहते हैं हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ और इसलिए हम जाके लटक जा रहे हैं। तो इस सब से कभी सिलेक्शन ना तो हुआ है ना कभी होगा। बात समझ आई? चलो, ये कहानी खत्म हुई, तो अगली कहानी सुनाए तुम्हें।